महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। माता जानकी जी ने कहा, हे हनुमान, परम सुभट भारी भरकम निशाचर वन की रखवाली कर रहे हैं, वे तुम्हें फल खाने न देंगे। माँ वात्सल्य भाव से विचार कर रही है, जो कि एक माँ के लिए स्वाभाविक है। इसलिए अपने पुत्र की चिंता माता को होती ही है। माता का वात्सल्य अपने प्रति देखकर हनुमान जी ने कहा, तीन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे उनका भय नहीं है। यदि आप मन में सुख माने तो फिर कोई भय की बात नहीं है। माँ, आपकी आज्ञा हो तो फिर मुझे कोई भय नहीं हो सकता, वरन उनको मुझसे भय होगा, वे ही मुझसे भयभीत हो जाएंगे। यदि आप हृदय से सुख माने और आज्ञा दे तो मैं वन में जाऊं और मन चाहे फल खाऊं। श्री हनुमान जी उत्तम भक्त है, जिसमें माता को प्रसन्नता हो वही कार्य वे करना चाहते हैं। श्री हनुमान जी ने पहले अपना पर्वत के समान रूप दिखाकर माता जानकी जी का संदेह दूर किया था, क्योंकि उस समय वचन मात्र कहने से संदेह दूर न होता, और अब यहाँ वचन मात्र से माता का संदेह दूर कर दिया, क्योंकि अब कहने से ही पूर्व रूप का स्मरण सीता जी को हो गया और उनका संदेह दूर हो गया। श्री हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुणता देखकर माता जानकी जी ने कहा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाहूँ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। श्री हनुमान जी की बुद्धि और बल देखकर, उनकी निपुणता देखकर माता जानकी जी ने कहा, हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मधुर फल खाओ। माता जानकी जी ने हनुमान जी की बल और बुद्धि की प्रवीणता देखकर ही जाने की आज्ञा प्रदान की, क्योंकि जब तक बल और बुद्धि दोनों ना हो तब तक
शत्रु के समीप जाना उचित नहीं होता। शत्रु को पराजित करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य आरंभ करने के पूर्व भगवान का स्मरण करना यह भगवत भक्तों के लक्षण है। माता जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, हे तात, मधुर फल खाओ, परंतु सदैव प्रभु के श्री चरणों को हृदय में धारण कर उनका स्मरण कर प्रभु प्रसाद पाओ, क्योंकि परमात्मा हृदय से निकल गए तो मधुर फल भी कड़वा हो जाता है। प्रभु को समर्पित करके वह प्रसाद बन जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु को निवेदित कर भोजन प्रसाद बन जाता है, वह तो अमृत के समान दिव्य हो जाता है। मीराबाई ने विष प्रभु को निवेदित किया और प्रभु कृपा से वह विष दिव्य अमृत बन गया। इसलिए माता जानकी जी ने माँ वात्सल्य भाव से भरकर अपने पुत्र को समझा रही है। माता जानकी जी को यह लगता है कि यह माया की नगरी है, यहाँ दिखता क्या है और वास्तविकता तो कुछ और ही यहाँ होती है। माता जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, प्रभु चरणों के स्मरण से कड़वा फल भी तुम्हारे लिए मधुर हो जाए, मीठा हो जाए। और माता को सदैव यही इच्छा रहती है कि पुत्र को, अपने संतान को मधुर मधुर व्यंजन खिलावे। माँ की करुणा वात्सल्य देखकर श्री हनुमान जी ने उन्हें मस्तक नवाया, उन्हें प्रणाम किया और माँ का आदेश पाकर मधुर फल खाओ की आज्ञा प्राप्त कर श्री हनुमान जी चले हैं। और फिर हम कल कथा में किस प्रकार से हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं, किस प्रकार से लीलाएं करते हैं, कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।